बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कंप्लीटिंग स्क्वायर को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से हल किया जा सकता है। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पहले इसको जान लीजिए। एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एक एक्स स्क्वायर मौजूद होता है, इसी की वजह से हम लोग इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब है दो दर्जी, यानी कि जिसकी पावर 2 हो, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि मयारी इसकी शक्ल है जो आमतौर पर आपको मिल जाती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, आप इसको एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। अब हमारे पास यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ जो एलिमेंट मौजूद है, जो कांस्टेंट मौजूद है, इसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। कोएफिशिएंट ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये वेरिएबल के साथ लिखी जाती हैं। ये इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है। अब इसी तरह से x के साथ जो हमारे पास b नजर आता है, दिस इज आल्सो अ कोएफिशिएंट। और ये हमारे पास जो c है, इट इज अ कांस्टेंट। क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, इस वजह से सिर्फ इसको कांस्टेंट कहा जाता है। इसी तरह 2 और 5 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कोएफिशिएंट्स हैं। और -3 क्या है, इट इज अ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक प्योर फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी इक्वल टू 0, ये प्योर फॉर्म है, इसको प्योर फॉर्म कहा जाता है। प्योर फॉर्म की एग्जांपल ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो सके ये। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 0, ये एक प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां पे x मौजूद नहीं है। ये 0x बताने का मकसद यही है कि x मौजूद नहीं, क्योंकि 0 वैल्यू किसी की भी, इसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू है ही नहीं, उसके पास कोई भी जो है ताकत नहीं है। तो दैट इज वाई हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास ये एक प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, अगर आपके पास ये आ जाता है एक्स प्लस समथिंग, कोई भी वैल्यू आ जाती है, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू आ जाती है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि एक्स की पावर यहां पे बच्चों 1 है। हमारा जो मेन काम है, आज हम लोगों ने सीखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स पर नजर हम लोग दोहरा लेते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, कि आप लोगों ने ax स्क्वायर प्लस bx एज इट इज रहने देना है, और जो कांस्टेंट है आपने इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाना है। इसके बाद क्या किया जाएगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों को a को रिड्यूस करना है। फॉर दैट आप डिवाइडेड बाय a कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय a। तो क्या बच्चों आ जाता है यहां पे, ax स्क्वायर ओवर a प्लस bx ओवर a इक्वल माइनस c ओवर a। ये a मल्टीप्लाई डिवाइड में एक जैसे कैंसिल कर दिए जाते हैं। x स्क्वायर प्लस b ओवर a, x इक्वल टू माइनस c ओवर a, ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब इसका जो तीसरा स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 3, इसमें हम लोगों ने जो हमारे पास x के साथ कोएफिशिएंट होगा, हमने उसको 2 पर डिवाइड कर लेना है। डिवाइड कर लेंगे इसको 2 पर। जब 2 पर डिवाइड किया जाता है तो बच्चों ये यूं लिखा जा सकता है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। आपके पास ये वैल्यू b मल्टीप्लाई 1 कर लीजिएगा तो b, a को मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए तो 2a बन जाता है। तो b ओवर 2a आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आप क्या करते हैं, एडिंग b ओवर 2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों अतराफ में b ओवर 2a जो है ऐड कर लेते हैं। किस तरह से, x स्क्वायर प्लस b ओवर a, x प्लस b ओवर 2a स्क्वायर इक्वल है माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a का फिर यहां पे भी आ जाता है स्क्वायर। नेक्स्ट जरा गौर कर लीजिएगा, इसको देखते हैं कि कैसे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है।
आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको यही बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो a है वो x है, प्लस जो b है हमारे पास, जो हमने ये वैल्यू बनाई होती है, यही हमारे पास b होगा हर एक में, b ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2a x है, b हमारे पास ये तमाम तर वैल्यू है जिसको हम लोगों ने b कह दिया, b ओवर 2a इज द b इस फॉर्मूले के मुताबिक। अब आप इसको डिवाइड, ये जो वैल्यूज हैं कुछ डिवाइड में, उनको कटिंग करके देख लें, यानी कि 2x b ओवर 2a ऐसे वैल्यू है। आप 2 को 2 पर डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचता है b ओवर a, ये b ओवर a और साथ में आ जाता है x, तो यही वैल्यू थी हमारे पास b ओवर a x, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू b ओवर 2a। एग्जैक्ट हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि जो फॉर्मूला है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब जो बाकी वैल्यू यहां पर थी हम उनको लिख लेते हैं माइनस सी ओवर ए, तो ये माइनस सी ओवर ए प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड a का स्क्वायर जो है हमारे पास क्या बन जाता है a स्क्वायर इक्वल, ये सारा हम लोगों ने इकट्ठा करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया। अब यहां पे अगर गौर किया जाए, ये जरा ध्यान दीजिएगा इस पर, वो लोग जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं इसको लेके, एलसीएम को लेके, डिवीजन्स को लेके, डिनोमिनेटर्स को लेके, उनके लिए जरा आसान हो जाएगा अगर वो इस पर गौर कर लें कि मेरे पास ये माइनस सी ओवर ए है और यहां पर मेरे पास वैल्यू है बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। मुझे पहले ये देखना है क्या डिनोमिनेटर्स, ये नीचे वाली वैल्यूज को डिनोमिनेटर कहते हैं, क्या ये एक जैसे बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। अगर मैं a को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4a के साथ, तो ये 4a स्क्वायर हो जाता है मल्टीप्लाई करने से। अगर मुझे जो है नीचे अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं, उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। x प्लस बी ओवर 2a बच्चों स्क्वायर आ गया। इट इज नाउ माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। x प्लस बी ओवर 2a स्क्वायर, ये एज इट इज लिखना है आप लोगों ने। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो हम लोग ऊपर वैल्यू जो होती हैं एज इट इज विद देयर साइंस लिख लेते हैं। सो दिस इज द आंसर। अब आप लोगों को ये स्क्वायर रिड्यूस करना है तो आप क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बच्चों आप लोगों ने स्क्वायर रूट यहां पर लेना होता है, तो स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, यहां पे आ गया स्क्वायर रूट जो कि कैंसिल कर देता है इस स्क्वायर के साथ, क्योंकि ये पावर होती है 1/2। इसको भी जरा एक तरतीब से भी लिख लीजिएगा, पहले प्लस आ गया फिर माइनस आ गया, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्लस यहां पे लगाने की जरूरत नहीं होती, ये आपके पास वैल्यू आ गई। x प्लस बी ओवर 2a इक्वल प्लस माइनस, ये एक मॉड की वैल्यूज हैं, दैट इज वाई इनको प्लस माइनस में लिखा जाता है। देखिए इसका कोई रूल नहीं है, इसको काट देने का कोई रूल नहीं है, आप लोगों ने गलती से भी इसको काटने की कोशिश नहीं करनी। ये सिर्फ तब होता है जब कॉमन वैल्यू हो या यहां पर मल्टीप्लाई हो। तो इसमें हम कर सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 2, a का ये स्क्वायर है, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर ले तो a, ये अकेली वैल्यू थी मल्टीप्लाई हो रही थी, इस वजह से इसको ऐसे कर लिया गया, मगर ना कोई रूल नहीं है इसको इस तरह से परफॉर्म करने का। लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट। अब आगे क्या होगा, ये प्लस है तो उसको उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों ने इक्वल 2a, यहां पे डिनोमिनेटर सेम है 2a के इक्वल है, यहां पे माइनस बी प्लस माइनस और ये वैल्यू एज इट इज लिख देंगे आप, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज द आंसर। हम एग्जांपल लेते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जब हमारे पास वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, इट मींस कि हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट करना होता है, यानी कि x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व द कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक एग्जांपल ले लेते हैं इन्हीं स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर कोई एग्जांपल आ जाती है उसको परफॉर्म करते हैं। जी एग्जांपल लेते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। ये मैंने एग्जांपल एक ले ली। इस एग्जांपल में मेरे पास पहले ही ये कोएफिशिएंट 1 है, तो एक स्टेप तो मेरा यहां पे बच गया। पहला स्टेप आप ऐसे ही कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 195। ये पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना। दूसरा स्टेप था आपका डिवाइड करने का, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वजह ये है क्योंकि ये पहले ही 1 है। तीसरे स्टेप पे आते हैं, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट मौजूद होगा उसको आपने 2 पर डिवाइड कर लेना है।
तो 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 1। ये तो बहुत आसान हो गया। आप क्या करते हैं, एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 195 प्लस 1 स्क्वायर। ये गौर कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a, बी देखते हैं क्या है, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई x 2x, फिर वही बन जाता है। ये 195 है और प्लस 1 है हमारे पास, ये सारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी 2 के साथ माइनस होगा तो माइनस यहां पर लगाएंगे, प्लस होता है तो प्लस लगा दिया जाता है। ये आ गया 196। अब आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट जी x माइनस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी आ गया। 196 का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर को स्क्वायर रूट से आपने कैंसिल किया। और जैसा कि मेरा ख्याल है आपको इल्म है कि 196 का जो स्क्वायर रूट आप लोग निकालते हैं वो बच्चों निकल आता है प्लस माइनस 14। अब एक दफा इसको x माइनस 1 को प्लस 14 कर लीजिए इक्वल, एक दफा माइनस 14 से इक्वल कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस 1 और ये बन जाता है माइनस 14 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लें तो 15 है बच्चों, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो माइनस 13 है। तो दीज आर द 2 आंसर्स जिनको आप इकट्ठा करके सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं। ये तरीकेकार है कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने का। ये आम सी एक एग्जांपल थी, लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जांपल इस तरह से आ जाती है जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप समझ लीजिए कि जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई नहीं होता, कंप्लीटिंग स्क्वायर इस पर अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत कीमती ऑब्जेक्टिव भी है आपकी, विल नॉट बी अप्लाइड। इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई नहीं होता। अब रीजन क्या है क्यों अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमारे पास तो एक्स ही मौजूद नहीं। अगर एक्स मौजूद नहीं है तो आप किसके साथ एडिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो दैट इज वाई ये हमारे पास जो है जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स मौजूद नहीं होता, ये प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप उनको जरूर सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में बेशक क्वेश्चंस दीजिए, हम आपको इंशाल्लाह सॉल्व करके दिखाएंगे। शुक्रिया।